हमारे साथ राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन है जीएसी से। राजेश जी, विकल्प क्या क्या मौजूद है? आप ज्वेलरी स्टोर्स चलाते हैं और साथ ही इतने बड़े एसोसिएशन को भी हेड करते हैं, तो क्या ज्वेलर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे? सोने में क्या मिलेंगे, चांदी में क्या मिलेंगे? विष्णु जी नमस्ते। और नमस्ते सर। रक्षाबंधन की जो कि कल है हमारे भारत में, उन सभी को बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ, क्योंकि इसी से हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है। और कहते हैं ना कि सुख में साथ निभाता सोना, दुख में हाथ बटाता सोना। तो सोना और चांदी दोनों हमारे लिए बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूज करने वाली चीज बन गई है। आप देखेंगे चांदी के लिए भी लोग पहले और अभी में काफी अलग चेंज ये आया है कि चांदी अभी न्यू गोल्ड करके कहा जाता है, या चांदी को अभी यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जाता है। साथ ही साथ सोने का एक अलग महत्व है, सोने की एक अलग चमक है। जो डीप पॉकेट है वो सोने के लिए ऑलवेज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूज के लिए सोचते हैं। और विशेष कल का जो दिन है, उस दिन भाई बहन को गिफ्ट करता है, बहन भाई को गिफ्ट करते हैं। कल के दिन हमारा अच्छा खासा सेल होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये फेस्टिव सीजन का पहला मुहूर्त बनता है, और ये पहले मुहूर्त पे बहुत ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं। और मैंने देखा है कि जिस दिन रक्षाबंधन होता है, विशेष तौर पे भाई बहन दोनों शोरूम्स में आते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ जो परिपाटी लगी रहती है उसमें हस्बैंड वाइफ ज्यादा आते हैं, या फिर सास बहू ज्यादा आते हैं। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन मैंने ये अनुभव किया है कि भाई और बहन दोनों दुकानों में आते हैं, ज्वेलरी शॉप के आते हैं, जो फिर अकॉर्डिंग टू उनके पॉकेट अलाउ करने के हिसाब से वो गिफ्टिंग करते हैं। भाई अगर बहन को देना चाहता है तो चेन दे सकता है, चूड़ियां दे सकता है, अगर माथे की बिंदिया दे सकता है, कान की बालियां दे सकता है। तो अलग अलग तरह। और बहन को भी अगर रिटर्न गिफ्ट अगर भाई को देना है तो वो चेन दे सकते हैं, अंगूठी, ब्रेसलेट। तो ह्यूज रेंज ऑफ द एक तरह से पूरा रेंज सभी ज्वेलर्स के पास बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। और मुझे याद है विष्णु मोहन जी, पिछले साल भी इसी समय में हम लोग ने एक इंटरव्यू किया था, तब सोने के भाव 72,000 रुपया था, 72,000 पर 10 ग्राम इंडिया में। तब हमें लगा ही नहीं था कि कभी ये सोने का भाव इतने जल्दी एक साल के अंदर 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। अभी आप देखिए 1,02,000 है। आप चार देखिए, मेनली दो तीन चीजें होती है जो गोल्ड को इस तेजी में भी पकड़ के रखती है कि किस तरीके से गोल्ड दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अब अगर देखते हैं कन्वर्जन रेट होता है रुपया का, जो उस समय में 83 रुपया था, आज 87 रुपया हो गया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में मैं देखता हूं तो $2,500 था, आज $3,400 है। तो गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूज करने वाली एक ऐसी चीज बन गई है कि सभी के लिए यह सबसे पहला और चहेता बन गया है। मेरा एक सवाल होगा, गोल्ड की प्योरिटी को लेकर तो चिंता है नहीं, हॉलमार्किंग हो रही है, लेकिन चांदी में अभी भी छोटे शहरों में हॉलमार्किंग नहीं हो रही है और गिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चांदी का ही होता है। ये एक मेजर कंसर्न है, इसको कैसे आप दूर करेंगे? इस पर क्या दलील होगी सर आपकी? बिल्कुल, लेकिन पहले मैं नितिन भाई ने जो बोला, बिल्कुल उनकी बातों में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। टच एंड फील बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से डिजिटल और फिजिकल में देखता हूँ तो इवन जो सेंट्रल बैंक्स है वो भी आजकल फिजिकल गोल्ड खरीद रही है रखने के लिए भले, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू अटायर यूज करना, टच एंड फील करना, स्टेटस सिंबल, अकॉर्डिंग टू फेस्टिव सीजन, कैसे वेडिंग में कैसा पहनना है, फेस्टिव सीजन में कैसे पहनना है, किटीज पार्टी में कैसे पहनना है। तो इससे एक महिला को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इस वजह से फिजिकल सबसे ज्यादा पसंदीदा लोगों के लिए पहले भी बना था, आज भी बना है। और रही बात आपके सवाल की, तो आपके सवाल पे यही कहूंगा कि चांदी में भी 1 सितंबर से HUID लागू हो रहा है। वैसे तो वॉलेंटरी पहले से हॉलमार्क की जाने वाली शुरुआत भी है इस चांदी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी भी कोई भी अगर चांदी की कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उन्होंने सिंपली बिल पे हर चीज लिखवा लेनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार को उन्हें डर नहीं रहेगा। और उनके पास जो चांदी वो खरीद रहे हैं वो प्योर है कि नहीं, वो सब बिल पे लिखा रहता है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गई है इस पूरे इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में हर तरह की चांदी कोई खरीदता है तो उन्हें उस प्योरिटी का लिख के चांदी के ऊपर भी मार्का होता है और बिल पे भी लिख के मिलता है। इस वजह से कहीं डरने की जरूरत नहीं है। इंडियन मार्केट में चांदी का बहुत बड़ा बाजार है और चांदी का बहुत बड़ा डिमांड होने के कारण चांदी में ऑलरेडी गुणवत्ता को लेकर हम लोग एज अ काउंसिल पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो अगले रक्षाबंधन तक गोल्ड का भाव कहां तक जाते देख रहे हैं राजेश जी? जिस तरीके से पिछले एक साल में सोने का भाव 72,000 से 1,02,000 करीब करीब, मतलब समझिए 30,000 रुपये बढ़ गया है। तो मुझे तो अभी भी सोने में यही बुलिशनेस दिख रहा है। और मुझे लगता है इस साल के अंत तक अगर 1,15,000 से 1,20,000 होता है तो कहीं कुछ बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी
जो गोल्ड के रेट अभी बढ़े हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में उतने नहीं बढ़े जितने भारत में बढ़े, क्योंकि इंडिया में रुपया का जो रेट है वो काफी कन्वर्जन रेट चेंज हुआ है, इस वजह से इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट आया, लेकिन इंटरनेशनली अभी आया नहीं है। और इंटरनेशनली जितने भी बड़े फंड हाउसेस है ये बोलिए या जितने भी इसके एनालिसिस है, उन सभी ने गोल्ड को $3750 तक के अनुमान लगाया कि इस साल तक के दिख सकता है। तो मुझे अभी भी लगता है कि सोने में भी काफी अच्छी खासी ऊंचाई अभी आने की संभावना है। मैं तो भले ही कंजर्वेटिव फिगर 1,15,000 से 1,20,000 बोल रहा हूँ, अगर 1,25,000 भी इस साल देखने मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और चांदी अगले रक्षाबंधन तक कहां तक जाते देख रहे हैं राजेश जी? चांदी में निश्चित तौर पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और नितिन भाई ने भी चांदी के लिए ही उन्होंने अपना बात रखी थी, मुझे ध्यान था वो क्या बोल रहे, तो मैं चांदी में ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि चांदी ने जिस तरीके से गोल्ड को ओवरटेक किया है और ओवरटेक करके अभी चांदी जैसे 1,15,000 के आसपास चल रही है, तो आने वाले दिनों में अगर 1,75,000 या 2 लाख भी हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस साल का फिगर मैं 1.5 लाख के आसपास का समझ रहा हूँ। चलिए, जाने से पहले राजेश जी क्या आप संदेश देना चाहेंगे? एक वन लाइनर जवाब दे दीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन फेस्टिविटीज की शुरुआत हो गई है। क्या जो बायर्स है उनके लिए क्या संदेश है? बस यही कहूंगा, जम के खरीदारी करिए, और एक इन्वेस्टमेंट का प्लान ही नहीं है ये, इसको यूज करने वाली चीज है, इसे यूज करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ओके, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और इस फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में ही आपने और भी ज्यादा इसको खास बना दिया।